Hello, grade 10th. Welcome to my YouTube channel, Mathematics with Nitika Datta. So today we are going to start a new topic which is related again to trigonometry as we have done in previous videos. The name of the chapter is Height and Distances or Applications of Trigonometry, right? In the NCERT it is mentioned applications of trigonometry, otherwise we can say it height and distances. We are to measure height as well as distance by an angle. So students, what is the base of this chapter? I have told you in the very first video of the trigonometry. So let's start our chapter applications of trigonometry. As you can see, I have done a drawing here which is very bad according to me. So let's focus on the concept only. तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है मेरे पास और यहाँ एक गर्ल खड़ी हुई है, राइट? द गर्ल इज वॉचिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, राइट? तो यहाँ से गर्ल ने बिल्कुल ऊपर देखा, तो जो ये लाइन बनेगी, ठीक है, यहाँ उसकी आइज से उसने यहाँ पर बिल्डिंग के टॉप पर देखा, तो ये इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. मतलब यहाँ से उसने देखा, लाइन ऑफ साइट. दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. जहाँ पर पर्सन देख रहा है अपनी आइज के साथ, दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, राइट? अब जो आइज के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन पर सॉरी, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है which is just parallel to the base, this is the base of ground floor, बिल्कुल पैरेलल होगा. ये आइस के साथ उसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और ये वो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल होगी. तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा. क्योंकि इस गर्ल ने नीचे से ऊपर देखा, तो इस एंगल का नेम होगा एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या नेम होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के एंगल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन बाद में डिस्कस करते हैं. तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक गर्ल खड़ी थी, बिल्डिंग के टॉप पर उसने देखा, यहाँ से उसने देखा, राइट? तो जब उसने देखा तो आइस की एक लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एक एंगल बना, राइट? तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जस्ट पैरेलल टू द बेस होगी. बेस जिसको आप फ्लोर लेके चलते हो, या आपका रोड हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट? एंड दिस इज द हाइट ऑफ द मीनार और बिल्डिंग, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ बिल्डिंग. एंड दिस इज द बेस, दिस इज द बेस, राइट? तो जब भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर आइस के साथ. आप फ्लोर के साथ नहीं बनाओगे एंगल, यहाँ पर लाइन ऑफ साइट के साथ ही एंगल बनना है. दिस इज द लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बनेगा और आइस के थ्रू बनेगा, और वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे जो कि जस्ट पैरेलल टू द फ्लोर होगी, जब जस्ट पैरेलल टू द बेस. तो अब आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पर कि हाइट निकालो मीनार की. गर्ल की हाइट भी होगी, यहाँ पर गर्ल की हाइट भी इंक्लूडेड है, तो इसको भी आप H1 ले सकते हो, राइट? तो क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं बाद में. तो अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स नीचे से आपने ऊपर देखा, ठीक है? एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ. एक ऑब्जेक्ट है स्काई में ऊपर, ठीक है? तो वो ऑब्जेक्ट है लाइक दिस इज अ काइट. तो आप काइट उड़ा रहा है कोई, वी डोंट नो कौन इसको फ्लाई कर रहा है, काइट फ्लाइंग कौन कर रहा है, वी डोंट नो. हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पर आप खड़े हो और आपने काइट को देखा. हमेशा आप काइट को ही देखते हो, काइट उड़ाने वाले को आप कई बार आप नहीं देख पाते, ठीक है? अगर आप तो उसके पास खड़े तो देखोगे, अदरवाइज तो आपको नहीं पता चलेगा. अब आसमान में आपने काइट को देखा, अब आपके दिमाग में ये आया कि ये काइट फ्लोर से, ग्राउंड से कितनी दूर है.
ये काइट ग्राउंड से कितनी दूर है, तब भी हम इन्हीं क्वेश्चंस को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। तो ये भी वही क्वेश्चन सेम है। यहाँ से आपने काइट को देखा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने जब काइट को देखा, एक एंगल बना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उस एंगल को आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज द लाइन ऑफ द साइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड, राइट। नेक्स्ट देखो बेटा, अब सिनेरियो हम चेंज कर रहे हैं। एक हाउस है, हाउस की जो रूफ पे टॉप पर एक लड़की खड़ी है, ठीक है। तो उसने नीचे एक कार आती देखा, कार को आते हुए देखा। अब वो ऊपर से नीचे देख रही है। अब जब वो ऊपर से नीचे देखेगी तो जो आपका आइस का एंगल है वो इस तरह से बनेगा। अब ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगेन ये लाइन फिर आपके बेस के ही पैरेलल होगी, इसी के पैरेलल आएगी लाइन। ये ग्राउंड है, फ्लोर और ग्राउंड, और आप क्या बोल सकते हो इसको, बेस, ठीक है। तो ये लाइन अगेन, अब जो एंगल बनेगा वो एंगल ये बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कि जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगेन ये कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ साइट, क्योंकि ये इसी लाइन से आपने देखा, लाइन ऑफ साइट, राइट। अब क्या होगा, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एज यू कैन सी दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो ये जो एंगल्स होंगे हमारे पास, ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। दिस एंगल, ये एंगल, और जो बेस के साथ जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल, ये एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, राइट। सो दीज एंगल्स आर सेम। इसको आप 1 दे सकते हो, इसको 2 दे सकते हो। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। तो कभी भी आपका जो एंगल ऊपर बनेगा, डिप्रेशन का जो एंगल होगा, उसको शिफ्ट करके हम नीचे ला सकते हैं और अपने क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यही 2 सिनेरियो बनने हैं। अब डिफरेंट आपकी फिगर्स चेंज होती जाएंगी, नए ऑब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा। बस आपको डिप्रेशन और एलिवेशन क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से आपने ये बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। Question number 1, exercise 9.1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is level is 30 degree. Now student, it is very much clear with the statement कि जो आपकी रोप है वो आपने वर्टिकली नहीं लेनी, राइट। वो एक स्ट्रेच की गई है, वो 90 का एंगल नहीं बना रही। उन्होंने बता दिया है कि आपकी जो रोप है, ये रोप है और ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक पोल लगाया, इस रोप को इसके साथ अटैच किया और ग्राउंड वो किल्ली लगाकर यहाँ पर अटैच कर दिया, राइट। तो ये आपकी जो ट्राइंगल बनेगी ABC। ABC इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। एज यू कैन सी, पोल तो हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, लेट AB इज द हाइट ऑफ पोल, राइट, एंड AC इज द लेंथ ऑफ रोप, ठीक है। और AC आपको कितना दिया हुआ है, AC इज 20 मीटर, AC इज 20 मीटर। अब बेटा देखो, ये आपको 20 मीटर दिया हुआ है और आपने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल। मीन्स आपने क्या फाइंड करना है, एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट आप क्या लेते हो, परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर। तो आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो जब आप परपेंडिकुलर अपॉन इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स कि अगर आप ये करते हो AB अपॉन AC, तो वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड थीटा इज 30 डिग्री। आपको पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर P/H अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे साइन मिलेगा, और थीटा आपको कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। सो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पुट द वैल्यू ऑफ AC एज वेल। AB वी आर टू फाइंड, AC इज 20 एंड साइन 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ से आप AB/20 साइन 30 की वैल्यू 1/2, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई गेट AB इक्वल्स टू 20 एंड AB इक्वल्स टू 10 मीटर, राइट। तो वैसे भी बेटा देखो पोल की हाइट जो है वो इससे कम ही होती है, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन द हाइपोटेन्यूज, राइट। तो यहाँ से हमें जो AB है, जो AB क्या था, पोल, लेंथ ऑफ पोल, लेंथ नहीं बोलेंगे हाइट बोलेंगे, लेंथ सॉरी हाइट ऑफ पोल इज, height of pole is 10 meter, right. So this is question number 1 NCERT. Come to the question number 2. Quite an interesting question. A tree breaks due to storm. हम रोड पे हमेशा देखते हैं कि जब storm आता है तो trees टूटे पड़े होते हैं वहाँ पर, ठीक है। And broken part bends so that the top of the tree touches the ground, makes an angle 30 degree. राइट तो अभी फिगर बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो बेटा मैंने एक ट्री ले लिया, राइट। तो ये एक ट्री है, अब स्ट्रॉम आया, ये ट्री ना बीच में से टूट गया, ठीक है। सपोज ये यहाँ से टूटा, अब जब ये टूटा तो क्या हुआ कि जो इसका अपर पार्ट था वो ग्राउंड से टच हो गया। तो देखो टच कैसे होगा, क्लियर बेटा। तो देखो इस तरह से वो टच होगा ग्राउंड के साथ, यहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इस ट्री ने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, इट इज़ गिवन ग्राउंड के साथ, वेट थोड़ा सा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। दिस इज़ अ ग्राउंड और ये मान लो रूट्स हैं उसकी, ठीक है। तो इसने ग्राउंड के साथ बनाया 30 डिग्री का एंगल, राइट। तो और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। इस लाइन को ध्यान से देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री इज कितना है डिस्टेंस ये बेटा 8 मीटर। दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर। और हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट तो देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। अगर हम इसको h लेते हैं और इसको स्मॉल h लेते हैं तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, लिखो हाइट ऑफ ट्री इज, लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू कैपिटल H प्लस H, जो भी आपको यूनिट दिया हुआ है मीटर, राइट। लेट हाइट ऑफ द ट्री इज कैपिटल H प्लस H, ऐसे ही बनेगा ना। इस फिर थोड़ा पीछे चले जाओ, दोबारा देख लो पूरी हाइट। तो अब देखो हमें बेस गिवन है और हमने परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है, हमने H भी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसका नेमिंग कर लें या सीधा ही कर देते हैं, सीधा ही कर देते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज योर बेस, राइट। तो आप क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो h/8 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, 1/√3। तो यहाँ से हमें जो h की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8/√3 मीटर। स्मॉल h इक्वल्स टू 8/√3 मीटर, राइट। और अब हम फाइंड करेंगे कैपिटल H। कैपिटल H आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बेस अपॉन H मीन्स 8/H इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री। तो बेस अपॉन H तो आपका कॉस ही होगा ना, तो 8/H कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, do the cross multiplication, 16 equals to H √3
देन h इक्वल्स टू 16/√3, राइट। तो आपके पास कैपिटल H भी आ गया है, स्मॉल h भी आ गया है, और यूनिट्स ज़रूर आपने डालनी है, यूनिट्स नहीं छोड़ने। तो जब आप हाइट ऑफ ट्री निकालोगे तो हाइट ऑफ ट्री क्या थी, कैपिटल H प्लस स्मॉल h, आप दोनों को प्लस कर दोगे। देन द हाइट ऑफ ट्री इज़ कैपिटल H प्लस स्मॉल h, 16√3 प्लस 8/√3 इक्वल्स टू 24/√3। अगर आपने आंसर मैच करना है, पीछे से टैली करना है, तो आप इसको रैशनलाइज करोगे √3 के साथ, क्योंकि जो आपका इररेशनल नंबर है वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए एज़ पर रूल, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं देता, हम कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि 24/√3 किसकी कितनी मेजरमेंट हो सकती है। या तो √3 की वैल्यू पुट करके डिवाइड करो, डैट विल बी द लेंथी प्रोसेस। तो हम डायरेक्टली करेंगे इसको रैशनलाइज, इट बिकम्स 20√3/3, इट आंसर इज 8√3। देखो ना, अप्रॉक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग तो आना ही आना है आंसर। तो ऐसे 24/√3 तो कोई मेजरमेंट नहीं हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। तो हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। कम टू द नेक्स्ट सम। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ NCERT 9.1 exercise. The statement is, a contractor plans to install 2 slides for children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter. क्लियर बेटा, 2 स्लाइडर लगानी है, वन इज़ फॉर बिलो 5 ईयर एंड सेकेंड वन इज़ फॉर अबव 5 ईयर्स। तो अगर आप बिलो 5 ईयर्स के लिए लगाते हो तो उसकी उन्होंने टॉप से हाइट रखी है 1.5 मीटर। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट हाइट 1.5 मीटर। इट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये हाइट दी हुई है, ठीक है, यहीं से हमें हाइट पता चलेगी स्लाइडर की। और सेकेंड इज एंड इज इंक्लाइंड एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अब ये जो स्लाइडर है ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है ये, 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव टू स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। जो एल्डर है उनकी हाइट है 3 मीटर और वहाँ पर जो एंगल बना है 60 डिग्री। यहाँ पर जो ग्राउंड के साथ एंगल बनेगा डैट इज 60 डिग्री और यहाँ पर बना था 30 डिग्री, राइट। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हमने स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। इस स्लाइड की लेंथ, इसकी हाइट नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि ये 90 डिग्री का नहीं है। इसकी हमने सिर्फ लेंथ ही फाइंड कर सकते हैं कि ये कितनी लेंथ का है और ये वाला कितनी लेंथ का है। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABC एंड DEF। सो स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन द नेम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, बोथ आर द राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख ही सकते हो कि आपको गिवन क्या क्या है। आपको एक तो एंगल गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ग्राउंड पे बन रहा है, और दूसरी आपको सेकेंड थिंग जो आपको गिवन है वो गिवन है परपेंडिकुलर, मीन्स AB लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द दिस स्टेयर्स जहाँ से आप स्लाइडर पे चढ़कर जाते हो। सिमिलरली ये आपको 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 दोनों ट्राइंगल्स को सिंपल है सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बेटा, इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन AC, व्हाट इज योर AB? AB इज परपेंडिकुलर and AC is hypotenuse, therefore perpendicular upon hypotenuse is sin 30 डिग्री। तो AB की जो लेंथ है 1.5 गिवन है आपको, sin 30 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। तो AC की लेंथ आपके पास आ गई है 3 मीटर। अब आप ट्राइंगल लोगे DEF, इन ट्राइंगल DEF, तो ये भी वैसे ही चलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन H। यहाँ पर आप लिखोगे लेट AC इज लेंथ ऑफ स्लाइडर, ठीक है। सिमिलरली यू विल राइट हियर DF इज लेंथ ऑफ स्लाइडर। तो यहाँ पर आएगा DE अपॉन DF इक्वल्स टू अगेन साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ यस √3/2, ठीक है। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट 3 2 ज़ा 6, DF √3 इक्वल्स टू 6,
देन डी एफ इक्वल्स टू 6/√3. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. 6√3/3 आंसर इज 2√3 मीटर. तो एक लेंथ आपके पास 2√3 मीटर है और दूसरी लेंथ आपके पास आई है 3 मीटर. अच्छा बेटा, यहाँ से कंक्लूजन भी निकल के आ रहा है कि जब आपकी हाइट कम थी ना तो यहाँ पे स्लाइडर की लेंथ ज़्यादा आई है, और जब आपकी हाइट ज़्यादा है स्लाइडर की लेंथ कम हो गई है. मतलब जैसे जैसे आप इस हाइट को इंक्रीज़ करते हो ये वाली हाइट कम, ये वाली लेंथ कम होगी. जैसे जैसे आप इसको डिक्रीज़ करोगे ये वाली लेंथ बढ़ती जाएगी. ये लॉजिक है, जस्ट ऐसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, वैसे ही बता रही हूँ मैं. ये स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a tower is 30 degree. Find the height of a tower. अब हमने देखो टावर बना लिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है. एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है तो मतलब कि आप ग्राउंड पे खड़े हो, और बेटा यहाँ पर ये नहीं बोला कि आपकी कितनी हाइट है. जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन है कि आप की जो आइज़ हैं सीधा टावर के टॉप पे देख रही हैं, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ से 30 डिग्री का. राइट, ये ग्राउंड हो गया. यहाँ से आपने एंगल बनाया 30 डिग्री का. राइट, तो अब नेक्स्ट देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर. जब एंगल बना वो टावर से कितनी दूरी पर बना, वो बना 30 मीटर की दूरी पर बना. तो ये मीन्स बेस आपको कितने दिया हुआ है 30 मीटर, और हमने फाइंड करना है हाइट ऑफ ए टावर. तो इस फिगर को हम तरीके से, मतलब जैसे हम ट्राइंगल की फॉर्म में बनाते हैं वैसे बना लेते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट द हाइट ऑफ ए टावर इज ए बी इक्वल्स टू h मीटर, राइट, एंड बी सी इक्वल्स टू 30 मीटर. एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. अब हम ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. तो अब देखो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है. बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, एच तो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ तो एच लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा के. नाउ व्हाट इज़ योर बेस, बेस इज 30, सॉरी, बेस इज 30, base is 30 and the height is perpendicular is height equals to tan 30, and the value of tan 30 is 1/√3. put the value directly here. तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h की वैल्यू आ गई 30/√3. अब फिर आप रैशनलाइज करोगे, बिकॉज विदाउट रैशनलाइजेशन आई विल नॉट गेट द एग्जैक्ट आंसर. सो एग्जैक्ट आंसर इज 10√3 मीटर. तो हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर. आप लिख सकते हो यहाँ पर हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर. So students, I think this should be enough for today. In the next videos we will continue these questions of exercise 9.1. and one thing I want to tell you, if you really want to regard my efforts, kindly like my video and comment it. So thank you students.